हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप लोगों के आपके अपने YouTube चैनल नो लिमिट्स पर। इस चैनल का उद्देश्य घर बैठे लोगों तक अच्छे कंटेंट को पहुंचाना। जैसा कि आप लोग थंबनेल्स में देख रहे होंगे, ह्यूमन ब्लड फॉर ऑल एग्जाम, ये बात बिल्कुल सही है। चाहे आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रही हो, जहाँ भी ब्लड पढ़ना है वहाँ यह वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगी। अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक है मानव रक्त मतलब ह्यूमन ब्लड। तो ठीक है, तो हम इसे रक्त होता क्या है। सर्वप्रथम हम लोग ये जानेंगे रक्त होता क्या है। तो रक्त, देखो दोस्त, रक्त एक कनेक्टिंग टिश्यू है। क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, और रक्त को हम लोग पढ़ने के दृष्टिकोण से दो भागों में बांटते हैं। एक हमारा सॉलिड पार्टिसिपल होता है, एक हमारा लिक्विड पार्टिसिपल होता है। अर्थात एक को हम लोग ठोस अवयव बोलते हैं और दूसरे को हम लोग द्रवीय अवयव बोलते हैं, जिसका भाग प्लाज्मा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा प्लाज्मा के बारे में कुछ डिस्क्राइब किए हुए हैं। ये एनसीईआरटी का भाग है, ये छोटा सा। ये देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। प्लाज्मा जो होता है पीले रंग का तरल पदार्थ है, जिसमें 90% जल होता है। ठीक है, 90% जल होता है। शेष अवयव जैविक प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, अजैविक खनिज तत्व प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना जानिए, आगे हम लोग इन सब को और विस्तार से जानेंगे। ठीक है, ठोस अवयव को तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो हमारा है आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं हैं, रेड ब्लड कर्पसल्स। दूसरा है श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कर्पसल्स। तीसरा है हमारा रक्त प्लेटलेट्स, अर्थात प्लेटलेट्स को हम लोग प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। तो देखिएगा प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, तो ये रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। और श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे बॉडी में बढ़ाती है, अर्थात ये हमें रोगों से लड़ने में मदद करती है। लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है, अर्थात उसका वहन करती है। और और हीमोग्लोबिन जो होता है वह लाल रक्त कणिका में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड लाल दिखता है। ठीक है दोस्तों, ये तो थी हमारी किताबी भाषा। और बहुत सारे किताबों का अध्ययन करने के बाद और सबसे अच्छे अच्छे कंटेंट निकालने के बाद हमने कुछ नोट्स तैयार किए हैं। आइए उसके बारे में, हर चीज़ के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, मेरे साथ लिखने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ठीक है, जैसे सर्वप्रथम बात हम लोग करने वाले हैं ह्यूमन ब्लड की। तो ह्यूमन ब्लड होता क्या है? ठीक है, तो देखिए मानव रक्त है जो एक तरल संयोजी ऊतक है। इसको हम लोग कनेक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं, CONNECTIVE। ठीक है, इसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। ऊतक मतलब टिश्यू। ठीक है, इसे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। फिर अगला देखिएगा क्या है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर का लगभग 7% होता है। ठीक है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। अगर मान लिया जाए किसी व्यक्ति का वजन 100 kg है तो उसमें जो रक्त होगा उसका 7% होगा। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखिएगा, ये हेल्दी मनुष्य की बात की जा रही है। और जो रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है, अगर पीएच वैल्यू आपको पूछ दिया है कि रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पीएच वैल्यू होता है 7.4। और यह प्रकृति में कैसी पाई जाती है, तो ये बेसिक नेचर की होती है, अर्थात हम इसको क्षारीय भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या और रक्त के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, देखिए कि जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, समान हेल्दी मानव में रक्त 5 से 6 लीटर पाया जाता है। जो स्वस्थ मनुष्य की यहाँ पे बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर पाई जाती है। और फीमेल जो होती है ना, फीमेल में मेल की तुलना में ½ लीटर कम रक्त पाया जाता है। ये बात याद रखिएगा, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ½ लीटर रक्त कम पाया जाता है। अब देखिए, ये तो थी ब्लड की बातें कि ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू है। स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ठीक है, और ब्लड का निर्माण अब किन किन चीजों से होता है उसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो आइए बारी बारी से हम उसके बारे में जानते हैं। पहली बात, ब्लड का निर्माण प्लाज्मा से। दूसरी बात, ब्लड कर्पसल से। तीसरी बात, हमारी प्लेटलेट से होती है। अर्थात हम कह सकते हैं हमारे ब्लड में इन तीनों चीजों का विद्यमान होना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहली बात करते हैं प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा क्या होती है उसके बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी देखेंगे। तो जो प्लाज्मा होती है, ठीक है, जो प्लाज्मा होती है यह रक्त का तरल भाग है। ठीक है, प्लाज्मा जो है यह रक्त का तरल भाग है।
ठीक है। यह रक्त के लगभग 55% भाग का बना होता है ये, ठीक है। यह रक्त में जो 55% होता है वह हमारा प्लाज्मा भी होता है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है कि रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितना होता है, तो आपको बोलना है 55%, टिक करके आना है 55%, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है। इससे हम लोग इससे भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्त कि जो प्लाज्मा में होता है उसमें जल की मात्रा कितनी होती है। आपको 3 गलत उत्तर दे देंगे, एक सही उत्तर देंगे, तो आपको 90% याद रखना, या फिर इसे हम लोग 90 से 92% तक प्लाज्मा को मानते हैं, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 7% जो होता है इसमें एल्बुमिन पाया जाता है। किसमें? प्लाज्मा में 7% एल्बुमिन पाया जाता है। 0.9% होता है जो ग्लोबुमिन, प्रोटीन और लवण पाया जाता है। ग्लूकोज प्लाज्मा में कितना पाया जाता है? ग्लूकोज जो होता है वो हमारा प्लाज्मा में 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है हमारे प्लाज्मा में। इसके अलावा प्लाज्मा में देखिए कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। इसके अलावा इसमें एमिनो अम्ल, वसा, हार्मोन्स पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, तो प्लाज्मा का देखिए और क्या क्या सारा कार्य होता है। तो देखिए प्लाज्मा जो होता है ना, पचे हुए भोजन का कैरी करता है, अर्थात उसका ढोता है। तो प्लाज्मा पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन करता है, ठीक है दोस्तों। प्लाज्मा पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन करता है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसको नोट कर लीजिएगा, सब लोग नोट कर लीजिएगा, ये अक्सर आता है और ये जानने योग्य बातें भी हैं, ये बताया नहीं जाता है, ठीक है। अब देखिए पढ़िए क्या है, इंपॉर्टेंट बात है। जब प्लाज्मा से, ठीक है क्या, जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजोन नामक प्रोटीन को निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को हम लोग क्या कहेंगे? सीरम, ठीक है। सीरम, सीरम बोलेंगे। शेष प्लाज्मा को हम लोग सीरम बोलते हैं। जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन को निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को हम लोग क्या बोलेंगे? सीरम बोलेंगे। क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि फाइब्रिनोजोन है जो क्या है? प्रोटीन है, विटामिन है, और कुछ दो ऑप्शन रहेंगे तो आपको टिक करना है कि फाइब्रिनोजिन प्रोटीन है। अब आइए फाइब्रिनोजोन के बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग जानते हैं कि इसका क्या क्या चीजें होती है, इसका कार्य क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइब्रिनोजोन, तो उसका पॉइंट है दोस्त, यह रुधिर स्कंदन का काम करता है। रुधिर स्कंदन कहने का मतलब है दोस्तों लोग कि यह रुधिर को जमाने का काम करता है। जब चोट लग जाती है हमें या किसी प्रकार का घाव हो जाता है तो ब्लड को वहां पे वो थक्का जमाने का काम करता है। अगर चोट लग जाए और हमारा खून निकलने लगे और अगर प्लाज्मा काम ना करे, सॉरी फाइब्रिनोजिन काम ना करे, तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, अर्थात रुधिर स्कंदन नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं ब्लड कर्सल्स के बारे में। इसे हम लोग हिंदी में रुधिराणु भी बोलते हैं। इसके बारे में देखिए क्या कहा गया है। यह रक्त का शेष 40% भाग होता है, ठीक है। प्लाज्मा के बारे में याद रखिएगा 55%, और यह कितना होता है? 40%, ठीक है दोस्तों। अब यह रक्त का शेष 40% भाग होता है। इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए इसके बारे में हम लोग बारी बारी से डिटेल में जाने। तो पहली चीजें हैं हमारी रेड ब्लड कर्पल्स, अर्थात लाल रक्त कण, या इसी को हम लोग आरबीसी बोलते हैं। बहुत सारे एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम हो या कंपटीशन के एग्जाम हो, उसमें आरबीसी का फुल फॉर्म पूछता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आरबीसी की और क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आरबीसी का जो होता है ना, उसे हम लोग अर्थ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। किसे बोलते हैं हम लोग? आरबीसी को अर्थ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं आरबीसी जो बना होता है वह हमारा अर्थ्रोसाइट से बना होता है। अगला पॉइंट देखिएगा, स्तनधारियों में आरबीसी उभयतल एवं केंद्रक नहीं होते हैं, ठीक है। मैमल्स अर्थात ह्यूमन और जंतुओं, ठीक है, जितने भी स्तनधारी हैं उनमें जो आरबीसी होता है वह उभयतल मालूम पड़ता है और उसमें न्यूक्लियस दोस्तों नहीं पाया जाता है। लेकिन अपवाद है, इस अपवाद को आप लोग याद रखिएगा। ऊंट एवं लामा दो ऐसे स्तनधारी जीव है जिसमें केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमारा और क्या है।
तो देखिएगा आरबीसी का निर्माण के बारे में बात की जा रही है। तो आरबीसी का निर्माण जो होता है लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है दोस्तों, जो आरबीसी का क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है या बनता कहाँ है, तो ये बोन मैरो, रेड बोन मैरो में होता है। ठीक है दोस्तों, और जब हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं अर्थात शिशु शिशु जब भ्रूण अवस्था में होता है तो आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। इस चीज को भी याद रखिएगा। अगर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल टफ करेगा तो ये पूछेगा, लेवल इजी मीडियम रहेगा तो ये वाली पूछेगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आरबीसी का जो जीवन काल होता है, अब आरबीसी के जीवन काल की बात की गई है, तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है दोस्तों वो 20 से 120 दिनों का होता है। इतना दिन तक ही जीवित रहता है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, हमारे शरीर में 9 अरब लाल रक्त कण प्रति घंटे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे शरीर में कितना, तो 9 अरब लाल रक्त कण प्रति घंटे बनते हैं। आरबीसी को तो आप जाने कि रेड बोन मैरो में बनता है। ठीक है, अब इसकी मृत्यु कहाँ होती है अर्थात इसका जीवन काल कहाँ खत्म होता है, तो वो देखिए वो हमारा स्प्लीन है। पलीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है अर्थात आरबीसी की यहाँ लाइफ खत्म हो जाती है। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आया है आप लोग के दोस्तों, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, यही इसे लाल रक्त प्रदान करता है। क्या, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक, देखिए इस हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है, यही इसे लाल रक्त प्रदान करता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन का 96% भाग ग्लोबिन है। तो ग्लोबिन यहाँ पे प्रोटीन को दर्शाता है दोस्त। ठीक है, हीमोग्लोबिन का 96% भाग ग्लोबिन प्रोटीन एवं 4 से 5% भाग हीम नामक रंजक का बना होता है। जो हीम नामक ये रंजक है ना दोस्त, इसमें लौह तत्व पाया जाता है। देखिए आगे मेंशन है, हीमोग्लोबिन का 96% भाग ग्लोबिन प्रोटीन एवं 4 से 5% भाग हीम नामक रंजक, अर्थात इसको हम लोग इंग्लिश में पिगमेंट भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, रंजक को ही हम लोग पिगमेंट भी बोलते हैं। और जो हीम अणु के केंद्र में जो होता है ना, लौह तत्व पाया जाता है। अब और आगे देखिए हीमोग्लोबिन के बारे में और कौन सी चीजें लिखी गई है, तो सामान्य मनुष्य के प्रति 100 ml रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मनुष्य के 100 ml रक्त में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो आपको याद रखना है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब आगे की ओर हम लोग देखेंगे, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, पूछे आपको एग्जाम में कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, वो हमारी एनीमिया होती है। अगर आप लोग एनीमिया नहीं जानते हैं तो कमेंट में जरूर टाइप करें कि एनीमिया के बारे में। एक ऐसा वीडियो आएगा जिसमें से बीमारी के बारे में होगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करेंगे। अभी इतना जानिए कि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। फिर और आगे देखिए, आरबीसी ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भाग लेता है। कहने का मतलब है जो आरबीसी होता है ना, वो ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड को ढोने में मदद करता है। यही हमारा आरबीसी का भी कार्य होता है। अब अगला हम लोग चर्चा करेंगे व्हाइट ब्लड कर्पसल्स, या इसी को हम लोग व्हाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं या श्वेत रक्त कण भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, व्हाइट ब्लड कर्पसल्स। ठीक है, इसे हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ये नाम याद रखिएगा, ल्यूकोसाइट्स। व्हाइट ब्लड कर्पसल्स को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। अब और आगे देखिए कि इसमें और क्या है। तो पहली बात तो हम लोग जाने इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। दूसरा, ये अनियमित आकार के होते हैं। क्या, ये अनियमित आकार के होते हैं, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं और इसमें हीमोग्लोबिन भी नहीं पाए जाते हैं। यह अनियमित आकार के केंद्रक युक्त, सॉरी दोस्तों यहाँ पे गलती हो गई, ये अनियमित आकार के केंद्रक युक्त होते हैं। हीमोग्लोबिन इसमें नहीं पाया जाता है, हालांकि इसमें केंद्रक पाया जाता है। यहाँ पे हमें बोलनी चाहिए थी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नॉट फाउंड, बट डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब आरबीसी का निर्माण तो हम लोग जाने रेड बोन मैरो में होता है। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण हमारा व्हाइट बोन मैरो में होता है, या हमारा लिम्फ नोड में भी हो जाता है और कभी कभी लीवर एवं प्लीहा में भी होता है। जैसे आरबीसी में क्लियर था कि वो एक ही स्थान में होता है, वो हमारा रेड बोन मैरो में होता है। बट डब्ल्यूबीसी का निर्माण हमारा लिम्फ नोड में भी होता है, कभी कभार हमारा लीवर एवं प्लीहा में भी होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि हेल्दी मनुष्य में कितना डब्ल्यूबीसी की संख्या घन में होती है। आइए तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हेल्दी मनुष्य में 6000 से 8000 प्रति घन रक्त में होता है। जो स्वस्थ मनुष्य में डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होगी वह 6000 से 8000 प्रति घन होगा। ठीक है दोस्तों,
इसके जीवन काल की बात करेंगे तो इसका जीवन काल 1 से लेकर 4 दिन का होता है। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर 4 दिन का इसका जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें सारी इंपॉर्टेंट लाइन को ऐड किया गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात देखिए कितना होता है। मस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है देखिए 600 अनुपात 1 के रेशियो में होता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य शरीर के रोगों से रक्षा करना है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, डब्ल्यूबीसी जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, अर्थात हमें रोगों से बचाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं डब्ल्यूबीसी को भी कई भागों में बांटा गया है, जो निम्न है, जो आप देख रहे हैं कौन कौन से भाग हैं। पहला भाग हमारा जो देखते हैं वो हमारा न्यूट्रोफिल्स है, एसोनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, मोनोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है, एग्रेना लुकोसाइट्स भी है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछे डब्ल्यूबीसी के टाइप है या इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो ये इन सारे चीजों का काम वही है, रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है। कोई भी रोग होता है तो सबसे पहले ये सारी चीजें आगे की ओर बढ़ती है। अब हम लोग लास्ट बात करेंगे डब्ल्यूबीसी का नहीं, रक्त के प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को हम लोग बिंबाणु भी बोलते हैं, प्लेटलेट्स को हम लोग बिंबाणु भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसे यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्त लोग, आप लोग लिख लीजिएगा, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये वाला थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स, इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। यह केवल स्तनधारियों एवं मनुष्य के रक्त में पाया जाता है। ये बढ़िया बात बोली इसने, यह केवल स्तनधारियों एवं मनुष्य के रक्त में पाया जाता है। ठीक है, और इसी की वजह से हमारा रक्त थक्का जमता है, और विटामिन के की कमी के कारण हमारा रक्त थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी के कारण हमारे रक्त में थक्का नहीं जमता है, प्लेटलेट्स के कारण हमारा रक्त में जमता है। जैसे ऑप्शन में आपको 2-3 ऑप्शन दे देगा, अगर विटामिन के देगा तो आपको प्लेटलेट्स नहीं देगा, प्लेटलेट्स देगा तो विटामिन के नहीं देगा, अगर ये देगा तो तीसरा ऑप्शन रहेगा सी, दोनों। ठीक है, ऐसा ही रहेगा। देखिए प्लेटलेट्स के बारे में और आगे क्या लिखा हुआ है। अब हम लोग आरबीसी का निर्माण स्थल हम लोगों ने देखा कि वो हमारा रेड बोन मैरो में बनता है। डब्ल्यूबीसी के में भी हम लोग जान लिए कि वह पलीहा, लीहर और लिम्फ नोड में भी बनता है। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, तो प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। हमारा आरबीसी का भी निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, और प्लेटलेट्स का निर्माण भी होता है हमारा अस्थि मज्जा में। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे इसका मुख्य कार्य रक्त को थक्का बनाना है। जैसा कि हमने अभी बोला कि यह रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। अब देखिए, कुछ मनुष्य के रक्त में थक्का बनने की क्षमता नहीं होती। कुछ मनुष्य संसार में ऐसे भी हैं कि उनमें उनके ब्लड में रक्त को थक्का बनाने की क्षमता नहीं होती। यह अनुवांशिक बीमारी का लक्षण है, जिसे हम लोग हीमोफीलिया भी बोलते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया याद रखिएगा, यह एक अनुवांशिक बीमारी है जिसमें रक्त नहीं जमता है। अब देखिए रक्त का थक्का किस तरह से जमता है, वो भी एक प्रोसेस है। तो देखिए हम लोग उसे अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। देखिए, हमें हमारे बॉडी में कहीं पे चोट लगी। ठीक है, हमारे बॉडी में कहीं चोट लगी, चोट से रक्त बहने लगा, बॉडी में हमारी चोट लगी, चोट से हमारा रक्त बहा तो यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट है जो हमारा एक्टिव हो गया। ठीक है, अभी थ्रोम्बोसाइट्स एक्टिव होने के कगार पे, चोट लगा है, रक्त बहा है, थ्रोम्बोसाइट्स एक्टिव हो गया है। अब देखिए थ्रोम्बोसाइट किन किन चीजों से प्रतिक्रिया करके रक्त को जमाने का कार्य करेगा। अब इसे हम दूसरा पॉइंट में हम बांटे हैं। अभी देखिए वहां पे चोट लगी थी, रक्त बहा था, और थ्रोम्बोसाइट्स वहां पे एक्टिव होने की कगार पे था। अब दूसरा देखिएगा पॉइंट, इसी को थ्रोम्बोसाइट्स जो होता है, थ्रोम्बोसाइट्स रक्त प्रोटीन से क्रिया करता है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स होता है जो रक्त के प्रोटीन से क्रिया करके प्रोथ्रीम्बोप्लास्टिन, ठीक है, प्रोथ्रीम्बोप्लास्टिन का निर्माण करता है। जो थ्रोम्बोसाइट्स होता है रक्त प्रोटीन से क्रिया कर प्रोथ्रीम्बोप्लास्टिन का निर्माण करता है। ठीक है, अभी प्रोथ्रीम्बोप्लास्टिन का निर्माण हुआ है। अब आगे देखिए, प्रोथ्रीम्बोप्लास्टिन होता है जो कैल्शियम आयन और ट्रिप्टेज, ठीक है, किसके साथ, प्रोथ्रीम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन और ट्रिप्टेज के साथ क्रिया करके सक्रिय थ्रोम्बिन का निर्माण करता है, सक्रिय थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। और थ्रोम्बिन जो होता है, थ्रोम्बिन की बात करें, जो थ्रोम्बिन होता है वो हमारा फाइब्रिनोजिन से प्रतिक्रिया करके रक्त को थक्का बना देता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें,
और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करने और बेल आइकॉन घंटी को भी दबा लें ताकि आपको अच्छे कंटेंट वाली वीडियो ऐसे ही मिलती रही। धन्यवाद।